हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर टच करके वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th वाला क्वेश्चन गिवन है रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस ऑफ रूट एक्स। ओके, तो इसे हमें सिंपल सा डिफरेंशिएट करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें। यहाँ पे हम पहले स्क्वायर रूट की डेरिवेटिव यूज करेंगे और यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट की डेरिवेटिव यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, स्क्वायर रूट की पहले डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है, क्या आती है स्क्वायर रूट की डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स। ओके, और x की जगह पे यहाँ पे क्या है कॉस एक्स है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 रूट ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे x था इसलिए ये कंप्लीट हो गया था, बट यहाँ पे x की जगह पे कॉस एक्स है तो अब हम क्या करेंगे कॉस की डेरिवेटिव लिखेंगे, दैट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, देन प्लस अब यहाँ पे भी सेम यही यूज करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 रूट कॉस ऑफ रूट एक्स। ठीक है, देन इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। ओके, हम ये नहीं लिखते हुए डायरेक्ट इनके डेरिवेटिव भी हम यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ मैं 2 अंडर रूट कॉस एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस की डेरिवेटिव क्या आती है माइनस साइन आती है, तो हम यहीं पे लिख देंगे माइनस साइन एक्स। ठीक है, देन यहाँ पे सिर्फ एक्स है और एक्स की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होती है तो हम उसे नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड टर्म प्लस डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे 2 अंडर रूट कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन, सो माइनस साइन ऑफ, अब यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखेंगे हम, देन इंटू में डेरिवेटिव किसकी अंडर रूट एक्स की, अंडर रूट एक्स की डेरिवेटिव आती है 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्स था तो हमें एक्स की डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सिंगल एक्स की डेरिवेटिव 1 आती है, तो लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे अंडर रूट एक्स था तो हमने अंडर रूट एक्स की डेरिवेटिव की वैल्यू लिखी 1/2 अंडर रूट एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे सिंप्लीफाई हो गया, बस डिफरेंशिएट हो गया है, बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ कॉस एक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, देन लॉग ऑफ सेक 3x प्लस tan 3x। ठीक है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, कंसिडर कर लो दिस इज इक्वल टू y, देन differentiate with respect to x, so dy by dx is equal to, तो सबसे पहले हम log है, log को डिफरेंशिएट करेंगे। log की डिफरेंशिएट जो भी रहती है, जो भी इसकी वेरिएबल रहता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे log का जो डिफरेंशिएट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/sec 3x प्लस tan 3x। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो गया लॉग का, देन उसके बाद में लॉग के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ sec 3x प्लस tan 3x। ओके, दैट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे sec 3x प्लस tan 3x। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें sec 3x को डिफरेंशिएट करना है और tan 3x को डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो पहले sec 3x हम इसी के ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है,
तो सेक की डेरिवेटिव होती है सेक इंटू tan, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक की डेरिवेटिव सेक 3x इंटू tan 3x, ठीक है। अभी ये क्या हुई, सेक की डेरिवेटिव हुई है। अब सेक के साथ में कौन सा वेरिएबल है, एंगल है 3x है, तो 3x की डेरिवेटिव कितनी आ जाएंगी, इंटू 3, यानी कि x का कोएफिशिएंट 3 और x की डेरिवेटिव 1, जो कि हम नहीं लिखते, ठीक है। तो सेक 3x इंटू tan 3x इंटू 3, ये टोटल डेरिवेटिव किसकी हो गई, ये हो गई सेक 3x की डेरिवेटिव, ओके। देन प्लस अब बाद में tan 3x की डेरिवेटिव, ठीक है। तो tan की डेरिवेटिव होती है सेक स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर 3x, ठीक है। अब यहाँ पे tan की डेरिवेटिव हो गई, उसके बाद में 3x की डेरिवेटिव आती है 3, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सेक की डेरिवेटिव लिखा है एंड tan की डेरिवेटिव लिखा है, ओके। अब यहाँ के हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, 3 सेक 3x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, दोनों टर्म में से। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 सेक 3x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, tan 3x प्लस यहाँ सिर्फ एक सेक बचेगा, ठीक है, स्क्वायर है, एक कॉमन ले लिए तो सेक 3x, डिनोमिनेटर में सेक 3x प्लस tan 3x। अब ये वैल्यू सेक 3x प्लस tan 3x, सेक 3x प्लस tan 3x सेम है, तो ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। देयरफॉर वी गेट dy by dx इज इक्वल टू 3 इंटू सेक 3x, ओके। तो विच इज अवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें गिवन है 1 प्लस साइन x डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन x डिग्री, ठीक है। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल यूज करते हैं वो हमेशा रेडियन में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री है, तो डिग्री को हमें कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं x डिग्री इज इक्वल टू x इंटू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। यानी इस डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ में पाई बाय 180 लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सिंपल सा मेथड है। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन x पाई बाय 180 अपॉन 1 माइनस साइन x पाई बाय 180, ओके। अब यहाँ पे दो फंक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है, तो हम यहाँ पे डिवीजन रूल यूज करेंगे। दैट इज रूल क्या है, सिंस डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x इज पहले सेकंड फंक्शन, ठीक है, दैट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन दैट इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज v, ठीक है। और डिनोमिनेटर में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर v स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से डिवीजन रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे हम डिवीजन रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो सेकंड फंक्शन दैट इज 1 माइनस साइन दिस। अब हमें इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाई बाय 180 की जगह पे 1 माइनस साइन एक्स डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसे सॉल्व नहीं करना है और लिखने में इजी भी होता है। इसलिए हम यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन है उसे एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, ठीक है। डिग्री लिखो क्योंकि हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे, या तो डिग्री लिखो या फिर पाई एक्स बाय 180, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ओके। अब हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, इसलिए मैं डिग्री लिख दे रहा हूँ, लिखने में आसानी होती है। सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अब फर्स्ट फंक्शन में ये लेंगे हम, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स पाई बाय 180। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन एक्स पाई बाय 180, ठीक है। देन माइनस फर्स्ट फंक्शन दैट इज ये लिख देंगे हम 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, ठीक है। इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम डिग्री भी लिख सकते हैं और पाई बाय 180 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं उसे हमें पाई एक्स बाय 180 लिखना होगा, ओके। इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज दिस वन, 1 माइनस साइन एक्स पाई बाय 180, ओके। और इनके डिनोमिनेटर में आएगा
1 माइनस साइन स्क्वायर साइन डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x डिग्री लिखो चाहे पाई x बाय 180 लिखो, क्योंकि इसे हमें सॉल्व नहीं करना है तो ये ऐसे ही रहने वाला है, इसलिए हमें डिग्री लिखेंगे तो हमें लिखने में ईजी होगा। ओके, तो हमें क्या करना है, ये एज इट इज रहेगा, इससे डिफ्रेंशिएट करना है, ये एज इट इज रहेगा, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स डिग्री इंटू डेरिवेटिव, ठीक है। 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 छोड़ दो, साइन की डेरिवेटिव हो जाएंगी कॉस एक्स पाई बाय 180, ठीक है। अब ये जो है कॉस की डेरिवेटिव हो गई, अब कॉस साइन की डेरिवेटिव हो गई कॉस, अब जो एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है पाई बाय 180, तो एक्स की डेरिवेटिव में क्या लिखेंगे हम, इनटू पाई बाय 180, ठीक है। क्योंकि हमें पता है 3x की जो डेरिवेटिव आती है वो 3 आती है, इसी तरह से एक्स पाई बाय 180 की डेरिवेटिव पाई बाय 180 आएंगे। ओके, ये हो गया। देन माइनस ये एज इट इज रहेगा 1 प्लस साइन एक्स डिग्री इंटू 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो 0 रहती है, ठीक है। देन माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो इसलिए हमें साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन हमको यूज करना पड़ेगा। साइन की डेरिवेटिव फिर से कॉस ऑफ एक्स पाई बाय 180 इंटू एक्स पाई बाय 180 की डेरिवेटिव पाई बाय 180। ओके, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने पूरा डिफरेंशिएट कर दिया गिवन फंक्शन को, अब यहाँ पे कुछ भी डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं बचा है, ठीक है। अब हमें इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, अब तो हमें किसी को डिफरेंशिएट नहीं करना है, पूरा डिफरेंशिएट हो गया है। कॉस ऑफ एक्स पाई बाय 180 है, और यहाँ पे भी कॉस ऑफ एक्स पाई बाय 180 है, ठीक है। और साथ में पाई बाय 180 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, दैट इज कॉस ऑफ, अब ये पाई बाय 180, ठीक है, क्योंकि अब सॉल्व तो हो गया, अब हमें और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे रिमूव कर देंगे तो ये फिर से क्या में डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यानी कि इसे हमने लिख दिया है कॉस एक्स डिग्री। ओके, और साथ में पाई बाय 180 भी है, तो पाई बाय 180, ठीक है। तो ये पूरी टर्म हमने यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, और यहाँ पे ये माइनस था, ये माइनस था, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री। ओके, और इसके डिनोमिनेटर में है यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस साइन एक्स डिग्री प्लस साइन एक्स डिग्री गेट कैंसल, एंड 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, सो दैट इज इक्वल टू पाई बाय 180 कॉस एक्स डिग्री इंटू 2 अपॉन, चाहे तो इसे पूरा भी ले सकते इस तरह से, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर। ओके, अब ये 2 है, 2 से 180 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 90 बच जाएगा, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई बाय 90 कॉस एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हमें इसे डिफरेंशिएट करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमें गिवन है कॉट ऑफ लॉग एक्स बाय 2 माइनस लॉग ऑफ कॉट एक्स बाय 2। ओके, इसे सिंपल सा डिफरेंशिएट करना है हमें, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट dy बाय dx इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमें कॉट को डिफरेंशिएट करना है, तो कॉट की डेरिवेटिव होती है माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। अब एक्स की जगह पे यहाँ पे log x बाय 2 है, तो लिख दो log x बाय 2, ठीक है। कॉट की डेरिवेटिव होगी, अब इसके बाद में हमें किसकी डेरिवेटिव निकालना है, log x बाय 2 की, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x बाय 2। ओके,
देन माइनस लॉग की डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे 1 अपॉन कॉट एक्स बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cot x by 2. Okay, so that is equal to minus cosec square log x by 2 into, अब यहाँ पे जो log x by 2 है, ठीक है, तो जो 1 by 2 है कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है मतलब फंक्शन का, तो वो एज इट इज रहेगा 1 by 2, ठीक है, और log x की डेरिवेटिव आ जाएंगी 1 अपॉन एक्स, दैट इज इंटू 1 अपॉन एक्स, या तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2x. ओके, 2 एज इट इज रियल, डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट था और log x की डेरिवेटिव आ गई 1 अपॉन एक्स, दैट इज के 1 अपॉन 2x. ओके, देन माइनस, अब यहाँ पे ये तो डेरिवेटिव हो गया. ओके, log की डेरिवेटिव अपने निकाले थे 1 अपॉन कॉट एक्स बाय 2. अब जो 2 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो हम नोमिनेटर में ले जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2 बाय कॉट एक्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है. इसे हमने सॉल्व नहीं किया, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है. यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है इनटू कॉट की डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और जो अपॉन में 2 था, जिस तरह से यहाँ पे वो कोएफिशिएंट था, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट है, तो ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा अपॉन में 2. ओके, देन तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इसका टोटल डिफरेंशिएट कर दिया है, बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. ओके, सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो 2x है इंटू में 1 अपॉन 2x, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इसके डिनोमिनेटर में भी 1 अपॉन 2x लिख सकते हैं हम, ठीक है, जिस तरह से आए उस तरह से लिख सकते हैं. तो टेक्स्ट बुक में जैसा लिख कर हम वैसा लिख देंगे, दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स बाय 2 अपॉन 2x, ठीक है. तो ये भी सही था, इस तरह से लिखेंगे तो भी चलेगा, इस तरह से लिखेंगे तो भी चलेगा. ओके, देन ये माइनस है तो ये माइनस माइनस गेट प्लस, 2 गेट कैंसल. अब यहाँ पे क्या है 1 अपॉन कॉट एक्स है, क्योंकि कॉट tan का इनवर्स है हमें पता है, तो 1 अपॉन कॉट एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan x, ठीक है. 1 अपॉन कॉट को कन्वर्ट करके हमने tan x लिख दिया इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स. ओके, तो इस तरह से हमें इसे सिंप्लीफाई करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर y is equal to e raised to power 2x minus e raised to power minus 2x upon e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x. ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे गिवन है, तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है. हम क्या करेंगे, e raised to power minus 2x है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसे डिवाइड कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे तो e raised to power, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, e raised to power 2x अपॉन e raised to power minus 2x माइनस, अब यहाँ पे सेम वैल्यू हो जाएंगी तो ये 1 हो जाएगा. ओके, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे e raised to power 2x अपॉन e raised to power minus 2x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1. ओके, देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब ये पावर माइनस 2x से ऊपर जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, तो सेम वैल्यू के पावर की एडिशन होती है, तो 2x प्लस 2x e raised to power 4x, ठीक है, माइनस 1 अपॉन सेम यहाँ पे भी e raised to power 4x प्लस 1, ठीक है. सिंप्लीफाई हो गया है. अब बस हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन रूल यूज करना है. तो डिवीजन रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, u बाई v विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डिनोमिनेटर में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर. ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है, कोई हार्ड नहीं है इसमें. हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकंड फंक्शन e raised to power 4x प्लस 1 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है. तो e raised to power 4x की डेरिवेटिव क्या आती है, e raised to power x की डेरिवेटिव e raised to power x ही रहती है, तो e raised to power 4x की डेरिवेटिव e raised to power 4x ही रहेंगे, और ऊपर जो 4x है तो उसकी डेरिवेटिव आ जाएंगे 4, ठीक है.
-1 कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव 0 आती है, लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप, माइनस सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन दैट इज e⁴x - 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसकी डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे e⁴x की डेरिवेटिव e⁴x और 4x की डेरिवेटिव 4 आ जाएंगी, ठीक है। +1 है तो 1 की डेरिवेटिव +0 कांस्टेंट है तो लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड फंक्शन e⁴x + 1 का स्क्वायर, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 इंटू e⁴x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो 4 इंटू e⁴x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में e⁴x + 1, ठीक है। देन यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस ऑपरेट हो जाएगा, माइनस e⁴x माइनस +1, ओके। डिनोमिनेटर में e⁴x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस माइनस गेट कैंसल, 1 + 1 2, ठीक है। 2 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 8 इंटू e⁴x अपॉन e⁴x + 1 होल स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से हमें डिफरेंशिएट करना था विच इज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हमको 4x था, यहाँ पे गिवन है e⁻√x, ओके। तो उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx इज इक्वल टू, तो डिवीजन रूल क्या है, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा e⁻√x - 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव e⁻√x की डेरिवेटिव, तो e⁻√x एज इट इज रहती है। इंटू में क्या लिखेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ √x, तो √x की डेरिवेटिव क्या आती है इंटू 1/2√x, ओके। +1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, लिखो या मत लिखो, ओके। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। देन माइनस फर्स्ट फंक्शन दैट इज e⁻√x + 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो यहाँ पे भी e⁻√x की डेरिवेटिव यही आएंगी, दैट इज e⁻√x इंटू डेरिवेटिव ऑफ √x दैट इज 1/2√x, ओके। देन -1 कांस्टेंट है उसकी डेरिवेटिव 0, लिखो या फिर मत लिखो, ओके। देन डिनोमिनेटर में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर दैट इज e⁻√x - 1 होल स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से हमें डिफरेंशिएट करना था, काफी इजी था, हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिए। अब हमें इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ओके। तो हम यहाँ से e⁻√x अपॉन 2 इंटू √x कॉमन ले लेंगे, ओके। तो दैट इज इक्वल टू e⁻√x अपॉन 2√x गेट कॉमन इंटू क्या बचा है यहाँ पे e⁻√x - 1, माइनस इस पे ऑपरेट कर दो तो ये हो जाएगा माइनस e⁻√x ±1 अपॉन e⁻√x - 1 स्क्वायर, ओके। सो दैट इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या है, e⁻√x माइनस e⁻√x गेट कैंसल एंड माइनस ये लिख देंगे पहले e⁻√x अपॉन 2√x इंटू -1 -2 अपॉन e⁻√x - 1 होल स्क्वायर, ओके। तो ये 2 गेट कैंसल, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस e⁻√x अपॉन ये √x इंटू e⁻√x - 1 होल स्क्वायर, ओके। तो विच इज अवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, इस तरह से हमें इसे सोल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिखा रहे y इज इक्वल टू log ऑफ tan³ x इंटू sin⁴x इंटू x² + 7 ठीक है। फंक्शन दिखने में काफी बड़ा है, लेकिन अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
लॉग के फंक्शन इसी तरह से होते हैं, दिखने में तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही इजी होते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी? लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी भी ले सकते हैं हम। ठीक है, क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। ठीक है, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये दोनों भी प्लस में आ जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore y is equal to log of tan cube x plus log of sin raised to power 4x plus log of x square plus 7 raised to the power 7। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके। कौन सी प्रॉपर्टी? दैट इज लॉग ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू लॉग ए करके। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, एक्स ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी जो ए का पावर है उसे हम लॉग के सामने लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम ये 3 को सामने लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 4 को सामने लिख सकते हैं और यहाँ पे 7 को हम सामने लिख सकते हैं। ओके, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 इंटू लॉग ऑफ tan x प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ sin x प्लस 7 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, अब ये पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले लॉग की डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर tan की, यहाँ पे लॉग की, फिर sin की, यहाँ पे लॉग की, फिर ये एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव। ठीक है, बहुत ईजी हो गया है। अब यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 तो कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट है तो एज इट इज रहेगा 3, लॉग की डेरिवेटिव लॉग ऑफ tan x दैट इज 1/tan x, या फिर 3/tan x भी लिख सकते हो, इंटू tan की डेरिवेटिव होती है sec स्क्वायर x। हो गया, ये फंक्शन सॉल्व हो गया। देन सेकंड फंक्शन प्लस 4 इंटू लॉग की डेरिवेटिव 4/sin x इंटू साइन की डेरिवेटिव होती है cos x। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। प्लस 7 अपॉन, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा लॉग की डेरिवेटिव बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, 7 जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 आती है तो लिखो या फिर मत लिखो। तो हमने पूरा का पूरा डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, बस इसे यहाँ तक के हमने सिंप्लीफाई किया है, उसके बाद में हमने उसे डिफरेंशिएट कर दिया है, बहुत ही इजी से हो गया। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। सो ये तो हमारा डिफरेंशिएट हो गया है, बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम cos अपॉन साइन कॉट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 7 14x अपॉन ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाना है, जो जिस तरह से टेक्स्ट बुक में आंसर है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, देन हम डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे। क्या है यहाँ पे 3/tan है। ठीक है, 3 इंटू 1/tan लिख लो, इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। ओके, तो 1/tan को हम लिख सकते हैं 3 इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि 1/tan है ना, और सेक का मतलब होता है 1/cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, देन अब यहाँ पे एक cos से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ऊपर बचा सिर्फ 3, नीचे बचा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमें पता है क्या होता है, दैट इज ऊपर हो जाएगा 3 2 6, नीचे हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x करके। ठीक है, अब हमने लिखा 6/sin 2x, दैट इज 6 इंटू 1/sin 2x, और 1/sin का मतलब पता है हमें कि क्या होता है 6 इंटू कोसेक 2x। ठीक है, तो इस टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू कोसेक 2x लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे therefore dy by dx is equal to 6 into cosec 2x
प्लस 4 इंटू कॉस अपॉन साइन, यहाँ पे हो जाएगा कॉट एक्स प्लस 2 इंटू 7 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7. ओके, तो विच इज अवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन. ओके, सो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. रिमेनिंग क्वेश्चन आप इस साइड वाले वीडियो पे टच करके देख सकते हो. और आप यहाँ तक पहुंच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.